मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के निकटवर्ती गांव फिरोजपुर स्थित गौशाला में चारा न मिलने से गुस्साए गौसेवक ने सैकड़ों गोवंशों को विकासखंड कार्यालय में घुसा दिया। प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा गौशालाओं की स्थापना कराकर निराश्रित व बेसहारा गोवंश को संरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सरकारी गौशालाओं के अलावा सार्वजनिक गौशालाओं में भी सरकार द्वारा निराश्रित गोवंशों के लिए चारे व चिकित्सा की व्यवस्था किए जाने की दावे किए जाते हैं, किंतु गोवंश की सेवा व संरक्षण के नाम पर बड़ी रकम का बंतर बांट किया जा रहा है। गोवंश के चारे के नाम पर एक बड़ी रकम को हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। भूखी गाय की दुर्दशा से खिन्न होकर गुस्साए गौसेवक ने सैकड़ों गाय के झुंड को रविवार को मोरना स्थित बीडीओ कार्यालय परिसर में घुसाकर शासन प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। गौ सेवक ने ग्रामीणों से गौ सेवा करने की गुहार लगाते हुए उप जिलाधिकारी पर भी गंभीर आरोप जड़ दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के मोरना विकास खंड कार्यालय परिसर में जो मंजर पेश आया है वह शासन प्रशासन की कथनी गणनी के अंधेरों से पर्दा उठा रहा है, जहाँ बेबस बेसहारा सैकड़ों गाय का झुंड इधर उधर भटक रहा था। भूखी प्यासी गाय घास के तिनकों को जमीन पर तलाश कर रही थी। दरअसल मामला शुक्रताल के निकटवर्ती फिरोजपुर गाँव से जुड़ा है, जहाँ स्थित सतगुरु महर्षि शाही परमहंस जी महाराज गौशाला में कार्यरत गौ सेवक हरलाल ने बताया कि गौशाला में 200 के लगभग गाय हैं। चारा न मिलने पर उन्हें चारे के लिए जंगल में ले जाना पड़ता है, जहां किसान अपने खेतों में गाय घुसने नहीं देते तथा बड़े झुंड को भी देखकर लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें भगा देते हैं। ऐसे में भूखी गायें तड़प कर मर जाती हैं। इससे तो बेहतर उन्हें मुक्त कर दिया जाए। इसी संबंध में फिरोजपुर गाँव के पूर्व प्रधान नेमपाल सिंह ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से गौशाला प्रबंधन को गोवंश के चारे का पैसा नहीं मिल पा रहा। चारे की व्यवस्था न होने के कारण गाय को जंगल में चढ़ने के लिए ले जाया जाता है। पैसे की व्यवस्था हो जाने पर गौशालाओं में ही गायें रहेंगी। उप जिलाधिकारी जानसठ ने प्रबंधन को 2 दिन में पैसा देने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि गाय के चारे के लिए प्रतिदिन 30 रुपए की रकम प्रशासन द्वारा देने का प्रावधान है। 200 गाय के लिए चारे के लिए प्रतिदिन 6,000 तथा महीने में 1,80,000 तो वर्ष में 21,60,000 की व्यवस्था होनी है। आरोप है कि गोवंश के चारे के नाम पर बड़ा खेल किया जाता है। खंड विकास अधिकारी मोरना राम आशीष ने बताया कि यह प्राइवेट गौशाला है। वेरिफिकेशन ब्लॉक कार्यालय से होता है और पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। ब्लॉक से गौशाला के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। उगाने के लिए भेज रखी चुग रही है, पहले खतर चुग रही थी, अब यहाँ तो इन्हें तो ब्लॉक में ले जा रहे हैं तो गलत ले जा रहे हैं ना। हमने मना करी इसे। क्यों मना करी? क्यों मना करी? वही चुकाओ जहाँ है वही अपना घुस गिरा। जहाँ चुग जाँच का क्या मामला है? जाँच का 1 साल से पैसे नहीं आया, जिसमें साल भर बाद ही आता है। तो एसडीएम साहब की जाँच साइन होने थे। तो 1 साल से कैसे खिला रहे थे फिर? वह खुला चुका मैं, कुछ भुस्सा उस्सा खुला मैं जी अपना। 1 साल से पैसा नहीं है? पैसा नहीं, 1 साल बाद ही आ रहा है जी पैसा। हर साल ही ऐसा है। तो फिर इतने कैसे व्यवस्था इतने कैसे हो? कर रहे हैं हम, जैसे भी कुछ कर रहे हैं, जैसा भी कुछ अपना टाइम काट। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि भूखी है, गाय भी भूखी। कौन कह रहा भूखी? हम लोग भूखी खा रही, चुगा सब चुके नहीं आ रही सर दुनिया के। हम पहले से चुका रहे, आज से चुका रहे। अच्छा, आप उसके संरक्षक हो? नहीं, संरक्षक तो वही है, मैं तो वैसे ही सेवा में हम तो वैसे ही देखभाल में, हमारा कुछ नहीं है, मालिक वही है। कौन है मालिक? मालिक देखभाल हो रहा। गाय तो हमने ये क्या नाम है, ये लेके आया है बेचारा, हमने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करा था। मैंने कहा भाई रोक ले, 3 दिन का उन्होंने टाइम दे रखा है एसडीएम साहब ने। अच्छा, मैं कहा भाई चलो भाई अपना 3 दिन के रुक जाऊंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से है यहाँ पे गाय का? हाँ जी। अच्छा, कितनी गाय का रजिस्ट्रेशन करा आपने? गाय तो अब करीबन 200 करीब है। अच्छा, पहले कितनी थी? पहले कुछ कम थी। अच्छा, पहले तो 50-60 थी, फिर ये छोटी हुई है सब, क्या नाम है, करीबन 150 के करीब। कब से पैसा नहीं मिला? आप पिछले साल से पैसा नहीं मिला और तो, अब भी पीछे कोई होता जा रहा, पीछे कोई होता जा रहा। तो ये भोजन कहाँ से मिल रहा है? भूखी मर रही गाय बस चुगा रहे जी, अपना घुमा फिरा ले, थोड़ा बहुत मांस का डाल देते हैं, जो भी है, जो मामा डालता है तो हम तो घुमाते हैं। कहाँ चुका रहे आप ये गाय? खादर में। खादर में। गौशाला में रखते आप? गौशाला में नहीं रखते जी, शाम को आ जाए कभी कभी। हाँ, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने यहाँ बुलाया था, इनको यहाँ बुलवा लो, यहाँ आ गई। वहाँ भी प्रबंध है का? अच्छा, ये 5 लाख रुपए की बात आई कि एसडीएम रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहे हैं, ये क्या बात है? ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा है। नेपाल प्रधान, ये बताया मामला ये है जी, मतलब ये 200 गायें हैं यहाँ से, मतलब गौशाला में जो फिरोजपुर शुक्रताल में लगती है, और इनका जो मालिक है मतलब ये बेदपाल जी हैं। और इन्होंने हमें बोला कि गवर्नमेंट से इनके मतलब 22 रुपये पर डे देती है। हमने कहा भाई मतलब कम से कम इनका आधा खुआ दे करो, आधा मतलब गौशाला में लगा दे करो। तो वहाँ पे मतलब कुछ नहीं मिला। आज आप यहाँ क्यों लेके आए? आज मैंने लेकर आया, मैं वहाँ से परेशान हो गया, मतलब बच्चे भी वहाँ से मर रहे हैं, 2-4 गाय वहाँ सड़ी हुई पड़ी हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मतलब आप वहाँ से जाकर देखिएगा गौशाला में। अच्छा, मतलब गौशाला में रखते गए आप?
गौशाला में मैं मतलब अभी मतलब पहले रविवार को लेकर आया था, आज मुझे 9 दिन हो लिए और खोले में पूरे में आग लगी पड़ी। यहाँ पे कोई घास नहीं है और गौशाला में कोई इंतजाम नहीं है। मैंने इन्हें कहा भाई इंतजाम करो कि गवर्नमेंट के यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। SDM साहब मतलब जो है 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। किस बात के मांग रहे? अब फाइल पास करने के। तो अब ये गाय भूखी मरी, इनका क्या होगा? ये गाय भूखी मर रही हैं तो इसका तो मतलब योगी जी और मोदी जी जानेंगे। मैं तो इनकी सेवा करता हूँ, मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, मैंने हित्या होती नहीं देख सकता। कितनी गाय मर गई होंगी? गाय कम से कम बता रहा मैं, इनमें 40-45 गाय मर चुकी और 2 बिल्कुल मरौ पड़ी हैं जो लंबे सांस ले रही हैं। तो डॉक्टर वगैरह जहाँ गौशाला में कोई गाँव कोई नहीं। जो डॉक्टर मैंने मंगवाया, एक बच्चा बीमार हो गया था, वो एक मतलब वहीं पर मतलब उस पर जो समनदास के बराबर में है, कोई भुक्कड़ी का लमड़ा है, वो लोकल का डॉक्टर है, उस पर मैंने रात इंजेक्शन लगवाया। सुबह मैंने फिर बुलवाया तो वो वहाँ पे आ नहीं पाया। अभी तो मैं आपसे ही पता चला है, और इसमें एक्चुअल में प्राइवेट गौशाला है और जनहित के नाम उन्होंने खोल रखा है। यहाँ से केवल डॉक्टर साहब, उसके बाद यहाँ से ब्लॉक से वेरिफिकेशन उनका जाता है और पेमेंट यहाँ से नहीं होता है, पेमेंट उनका डायरेक्ट होता है विभाग से। तो यहाँ से कोई उनकी पेंडेंसी मेरे ख्याल से नहीं है। कोई ऐसा इशू है कि जो ब्लॉक से उनका काम नहीं किया गया है। ठीक है।